तुम्हारा दिमाग खराब था? क्यों उसका कमरा खोलकर उसे खाना देने गई? मरने देती उसे भूखा। उसकी भूख प्यास से ज्यादा हमें हमारी इज्जत प्यारी है। हाँ, भेज दो उन्हें ऊपर। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरा भाई। इसी ने खून किया अंकित का। गिरफ्तार करिए इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे बेटे का खूनी। हाँ, किया है इसने तुम्हारे बेटे का खून। हमारी इज्जत के साथ जो भी खेलने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। सोलंकी साहब, हमें आपके बेटे को गिरफ्तार करना ही होगा। मैं बताता हूँ आपको सच क्या है। इंस्पेक्टर साहब, आपको सच नजर नहीं आ रहा है? ये नेता है, इसका ये मतलब नहीं कि अपने क्रिमिनल बेटे को बचाने के लिए कुछ भी दलीलें देंगे और आप इनकी दलीलें सुनेंगे। आप गिरफ्तार करिए इसे। देखिए, हमें हमारी ड्यूटी पता है, कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, समझे? चौहान लेके आओ। पापा, ये बेटा तू जा, मैं तुझे 2 दिन में छुड़ा लूंगा। जा, तू जा। जज साहब, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा है। उसका अंकित के मर्डर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अरे ये तो अंकित को जिंदगी में कभी मिला तक नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कुणाल प्रीति का भाई है और प्रीति ने खुद पुलिस स्टेशन में जाके अपने भाई के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी और यही रीजन था कि पुलिस ने कुणाल को अरेस्ट किया। अब आप ये मत कहिएगा प्लीज कि प्रीति अंकित को नहीं जानती थी। वकील साहब, आप इस कोर्ट को हैरान कर रहे हैं। आप इस अदालत में भेड़िया आया वाली गडरिये की कहानी सुना रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। आप इस केस से संबंधित बात ही कीजिए प्लीज। जी माय लॉर्ड, मैं इसी केस से संबंधित बात कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि प्रीति और अंकित एक दूसरे के क्लासमेट थे, लेकिन जज साहब, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि प्रीति और अंकित के बीच में कोई भी अफेयर था। और रही बात पुलिस में दिए हुए बयान की, तो जज साहब, मैं प्रोसिक्यूटर साहब को यह बताना चाहूंगा कि उन्हें पुलिस की दी हुई चार्जशीट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसमें प्रीति का कहीं कोई बयान दर्ज नहीं है। और अगर वकील साहब आप ये दावा करते हैं तो मैं आपकी याददाश्त को ताजा करने के लिए इंस्पेक्टर साहब को फिर से विटनेस बॉक्स में बुला सकता हूं। इंस्पेक्टर साहब, क्या प्रीति ने आपको यह नहीं बताया कि कुणाल ने अंकित के साथ मारपीट की थी और आखिरी बार उसने अंकित को कुणाल के साथ देखा था? प्रीति कभी पुलिस स्टेशन नहीं आई थी। हाँ, मैंने कुणाल सोलंकी को अरेस्ट जरूर किया था क्योंकि अंकित सक्सेना की मां ने रिपोर्ट लिखवाई थी और यही बात मैंने चार्जशीट में भी लिखी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सच नहीं कह रहे, क्योंकि मेरी क्लाइंट अंकित की मदर इस बात की चश्मदीद गवाह है कि प्रीति उस दिन पुलिस स्टेशन में गई थी और उसने बयान भी दिया था। इसीलिए मैं अदालत से यह दरख्वास्त करूंगा कि प्रीति को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। क्या हुआ? इसने खाना नहीं खाना तो ना खाए। तुम चलो यहां से। योर ऑनर, आपके सामने जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है उसमें डॉक्टर ने यह सर्टिफाई किया है कि प्रीति की सेहत ठीक नहीं है और उसे इलाज के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। इसलिए सर वो इस कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती। योर ऑनर, ये प्रीति को कोर्ट से दूर रखने की चाल है। वकील साहब, आप बार बार कोर्ट में ये चाल चाल क्या बोलते रहते हैं? अगर आज आपको जुलाब होते तो आप कोर्ट आ पाते क्या? सर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मिस्टर प्रोसिक्यूटर को बताएं कि प्रीति की सेहत ठीक नहीं है और वो आज अदालत नहीं आ पाएगी। अगली डेट 1 महीने बाद की है। आई होप तब तक प्रीति की हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। द कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द डे। प्रीति को जानबूझ के कोर्ट से दूर रखा जा रहा है। वो अच्छी तरह से जानते हैं उसकी गवाही आपको आसानी से जिता सकती है। वकील साहब, ये केस में जीतने के लिए नहीं, अपने बेटे को न्याय दिलवाने के लिए लड़ रही हूँ।
आइए मैडम, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं।